नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है या आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक प्लान से आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समय समय पर लोगों के लिए नई नई घोषणाएं करते रहते हैं। अब उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों के लिए एक नया प्लान बनाया है। उनके इस प्लान से उन लोगों को काफी फायदा होगा जिनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है या वो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं और दिल्ली से जयपुर या जयपुर से दिल्ली आते जाते हैं। CNBC TV 18 के इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में उन्होंने अपने इस प्लान के बारे में बताया था। कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना बना रही है। इस प्रोजेक्ट को अगले 7 सालों में शुरू करने का प्लान है और इसका लक्ष्य है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाना और देश भर में इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती को सुविधाजनक बनाना है। इन हाईवे में ग्रीन एनर्जी से चलने वाली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा होगी। अब इलेक्ट्रिक हाईवे क्या होते हैं वो जरा आप समझिए। दरअसल इलेक्ट्रिक हाईवे ऐसा रोड नेटवर्क है जो विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ही डिजाइन किया जाता है और यहाँ सड़क पर चार्जिंग इंफ्रा की सुविधा होती है। हाईवे पर आमतौर पर इलेक्ट्रिक वाहन के लिए लंबी दूरी की यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए रोड पर चार्जिंग स्टेशन या सिस्टम की सुविधा होती है। खास बात यह है कि ये चार्जिंग इंफ्रा रेलवे जैसा होगा। आपने देखा होगा कि ट्रेन कैसे ऊपर लगे तार के साथ चलती है, वैसा ही कुछ ट्रक और अन्य गाड़ियों के साथ होगा। भविष्य में ट्रेन की तरह ट्रक समेत अन्य वाहनों पर पेट्रोल लगे होंगे। ये वाहन के इंजन को पावर सप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक हाईवे को दिल्ली से जयपुर के बीच डेवलप किए जाने की योजना है। हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से एक लेन को विकसित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक हाईवे का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे ईंधन की बहुत बचत होगी और इसके अलावा इलेक्ट्रिक हाईवे पर सोलर एनर्जी और स्ट्रीट ग्रिड के इस्तेमाल से सड़कों के किनारे लाइट की व्यवस्था की जाएगी। इलेक्ट्रिक हाईवे पर ओवरहेड वायर्स यानी कि रोड के ऊपर लगे बिजली के तार के जरिए वाहनों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इससे फायदा ये होता है कि गाड़ियों को चार्जिंग स्टेशन पर रुककर चार्ज नहीं करना होता। ट्रेनों की तरह गाड़ियों पर भी पेंट्रोग्राफ लगाया जाता है। क्या है सरकार की योजना वो भी आप समझिए। दरअसल ET की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको जानकारी दे दें कि सरकार इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से पेट्रोल डीजल की खपत और प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस बड़ी पहल के हिस्से के रूप में सरकार स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राजमार्ग विकसित करने की योजना बना रही है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि देश भर में केंद्र का लक्ष्य ये है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि 6000 किलोमीटर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का लक्ष्य है। भारत में इलेक्ट्रिक हाईवे का ये प्रोजेक्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे ऊर्जा की बचत होगी, साथ ही प्रदूषण से भी निजात मिलेगी और ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। हाईवे से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और इससे अधिक लोग दैनिक आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में तेजी देखी जा सकती है। पिछले साल इलेक्ट्रिक कार की बिक्री 83,000 यूनिट तक पहुंच गई है। हालांकि ये 1 लाख के लक्ष्य से अभी भी कम थी। वहीं साल 2022 में सिर्फ 37,792 यूनिट ही बिक्री थी। काफ़ी लोग अभी भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने में कम रुचि दिखा रहे हैं और इसका मुख्य कारण है रेंज और देश में अपर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, कई लोग जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है वो इसलिए भी इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं, जिनके पास नहीं है, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अभी उपलब्ध भारत में नहीं है। हालांकि कई जगह पर चार्जिंग स्टेशन लगा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लंबी यात्रा करते हैं तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि लंबी यात्रा में जितने पेट्रोल पंप हमारे पास हैं उतने ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन नहीं है, जिसके चलते जो है कई लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक वाहन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अगर हाईवे इलेक्ट्रिक बन जाएंगे तो लोग इलेक्ट्रिक वाहन लेंगे। इससे प्रदूषण तो कम होगा ही साथ आपका ईंधन का भी खर्च कम होगा, जिस वजह से आपको डबल फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में तेजी आएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार
सरकार इलेक्ट्रिक हाईवे पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसे सरकार भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए एक बहुत बड़ा बढ़ावा मानती है। दुनिया में जर्मनी और स्वीडन में ट्रकों और बसों के लिए ऐसे हाईवे बनाए जा चुके हैं। स्वीडन ने 2018 में दुनिया की पहली विद्युतीकृत सड़क की शुरुआत की है, जो उस पर चलने वाली कारों और ट्रकों की बैटरी को रिचार्ज करती है, और जर्मनी 2019 में चलते फिरते हाइब्रिड ट्रकों को रिचार्ज करने के लिए अपने मोटरवे सिस्टम पर पहले इलेक्ट्रिक हाईवे का निर्माण किया था। ये सीमेंस द्वारा बनाया गया था, जो फ्रैंकफर्ट के दक्षिण में 6 मील लंबा है। इलेक्ट्रिक हाईवे का डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक बसों की एंट्री के साथ साथ होने की संभावना है, जिससे भारत में ईवी के लिए इकोसिस्टम की स्थापना में तेजी आएगी। नए ई हाईवे से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को गति मिलने की उम्मीद है, जिससे से अधिक लोग रोजाना के सफर के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। पिछले साल जो बिक्री है वो काफी कम हुई थी, और जिसके चलते जो टारगेट है वो इस बार बढ़ा दिया गया है। अब ऐसे में उम्मीद है कि लोग जो है इसको अपने परिवहन के साधन के लिए चुनेंगे और इसमें हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। मुख्य रूप से रेंज और देश में अपर्याप्त चार्जिंग स्टेशन की चिंताओं के कारण नतीजन उपभोक्ताओं ने ईवी को मुख्य वाहन के बजाय द्वितीय या तृतीय विकल्प के रूप में चुना है। गडकरी ने यह भी कहा है कि सरकार देश को बायोफ्यूल के मामले में जो है आगे बढ़ाना चाहती है, और जिसके चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं। इन पायलट प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, और अगर बसें आ जाएंगी तो टिकट की कीमतें 30% तक कम होने की भी उम्मीद है। अब आप इस इलेक्ट्रिक हाईवे और इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके।